हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला। व्हाट इज पैराबोला। अगर हम देखें तो ये पैराबोला क्लास 11 के 11th चैप्टर में कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है जो कि पैराबोला है। आइए देखते हैं क्या है पैराबोला। अगर पैराबोला पढ़ना है तो उससे पहले उसके शेप को देखना पड़ेगा कि पैराबोला किस तरह का होता है। फिर उस शेप से हम उसके डिफिनेशन को देखेंगे कि किस तरह से इसके डिफिनेशन बनाई जा सकती है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे एफ लेट कर लिया जाए और एक फिक्स लाइन होती है। इस फिक्स लाइन को और यहाँ पे इस पे एक लाइन खींच दो। अब देखो ये जो फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट लिया गया। इस फिक्स पॉइंट को बोला जाएगा फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसे कहा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। इसे कहा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ये है डायरेक्ट्रिक्स। और इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर और फोकस से होकर जाने वाली, इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर और फोकस से होकर जाने वाली अगर एक लाइन खींच दिया जाए इस तरीके से, तो ये जो लाइन कहलाएगी एक्सिस। किसकी एक्सिस? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स लाइन ली। क्या लिया? एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन। इस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे फोकस ऑफ द पैराबोला और इस फिक्स लाइन को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर हम इस फोकस से एक लाइन ड्रा करते हैं और इस लाइन को हम ले जाके पैराबोला के जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन दी हुई है इस पे टच करा देते हैं, तो ये जो लाइन होगी, अगर इसको हम P1 मान लें और इसको B1, तो ये जो FP होगा, FP इक्वल होगा P1 B1 के। FP1 जो होगा P1 और B1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से हम कहीं पे भी कोई लाइन इस तरह से ड्रा कर लें। इसे मान लो P2 और इस लाइन को लाके डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे देखो ये B2 मान लिया जाए, तो जो F और P2 इक्वल होंगे P2 और B2 के। यानी कि हम कहीं पे भी लाइन ड्रा कर लें, ये जो होगा ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल होगी। हम कहीं पे भी इस तरीके से अगर लाइन ड्रा करें, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम एक फिक्स पॉइंट ले लें और एक फिक्स लाइन ले लें, तो फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहेंगे और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं यानी कि इसके पैराबोला पर और ये फिक्स पॉइंट से, तो ये वाली लाइन इस डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ तक की लाइन जो दिया हुआ ये और ये इक्वल होंगे। कोई भी लाइन ले लो, यानी कि F और P2 इक्वल होंगे B2 और P2 के। तो ये जो बीच वाली लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर और फोकस से होकर जा रही है, इस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहेंगे। अब देखो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब इसके अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये सेट ऑफ द पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पे खींचा गया एक पॉइंट आया, यहाँ पे खींचा गया एक पॉइंट आया, और इस पॉइंट को हम मिलाते हुए चले जाएं। इस लाइन का पॉइंट यहाँ पे, इस लाइन का पॉइंट यहाँ पे है। इस लाइन को, इस पॉइंट को अगर हम मिलाते चले जाए तो एक इस तरह का शेप बनता है जो कि क्या कहलाएगा? एक पैराबोला कहलाएगा। ये देखो अगर ध्यान से देखें तो ये जो पैराबोला है, पैराबोला इज ए सेट ऑफ द पॉइंट in a plane. Parabola is a set of the point in a plane that are equidistant from the fixed point and fixed line. Parabola is a set of point, यानी कि इन सब पॉइंट का कलेक्शन है। set of point in a plane that are equidistant from the fixed point and fixed line. ये क्या है? इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग है कि equidistant यानी कि जो फोकस है ये वाली लाइन और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट जो है इधर फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स के ये वाली दूरी और इस वाली दूरी के इक्विडिस्टेंस है, बराबर है। इसके डिफिनेशन को हम पूरा इस तरह से नॉर्मली बोल सकते हैं ए पैराबोला इज ए सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट वेयर फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। तो इस तरह से हम इसके डेफिनेशन को बोल सकते हैं। इसके डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसे हम
उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। ऊपर आप लोगों को दिख नहीं रहा है ये, तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। ए पैराबोला इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, जो कि ये फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहला रहा? फोकस कहला रहा है। अब इसके अगर हम इस एक्सिस की डेफिनेशन की बात करें तो इसके एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम इसके एक्सिस की डेफिनेशन को इसको देख के बनाएं तो कह सकते हो ए लाइन थ्रू द फोकस, ए लाइन थ्रू द फोकस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ए लाइन थ्रू द फोकस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। इसी वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूं जो कि एक्सिस है, इसी वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूं जो कि पैराबोला की एक्सिस है। इसकी डेफिनेशन है ए लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये वाली लाइन, ये जो एक्सिस है, इस पैराबोला को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस इंटरसेक्ट को पॉइंट कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे ए इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला विद द एक्सिस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टिक्स, वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसके बाद आता है लेटस रेक्टम क्या होता है। अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें तो यहाँ आगे हम देखते हैं लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो लेटस रेक्टम होता क्या है, उसे जानने के लिए सबसे पहले एक पैराबोला का एक स्ट्रक्चर बनाओ। पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम ये पैराबोला का एक्सिस बना दें, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट एफ ले लें। जो फिक्स पॉइंट एफ होता है इसे a,0 से डिनोट किया जाता है। a,0 का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है a है, ये वाली जो लेंथ है a है। अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें, जो लेटस रेक्टम होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पर और फोकस से होकर जाता है। परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पर और फोकस से होकर जाता है। लेटस रेक्टम जो होता है परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पर और फोकस से होकर जाता है। whose end points lie on the पैराबोला। अब देखो लेटस रेक्टम क्या है? जो कि फोकस से होकर गया, ठीक है, और एंड पॉइंट कहां पे है? पैराबोला पर है, और परपेंडिकुलर किस पे? एक्सिस पे। तो ये क्या कहलाएगा? लेटस रेक्टम। अगर हमें लेटस रेक्टम की लेंथ को फाइंड करना है तो लेटस रेक्टम के लेंथ को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आइए बताएं। यहां पे देखो, अगर हम इस तरीके से यहां पे एक डायरेक्ट्रिक्स ले लें और ये वाली लेंथ यहाँ पे लाके रख दें, और इसको अगर हम F डिनोट किए, इस वाले पॉइंट को F डिनोट किए हैं, इसको P डिनोट कर लें और इसको हम M डिनोट कर लें, इसको M डिनोट कर लें, तो यहाँ पे देखो इसको भी M एज्यूम कर लो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को A लिखें, ये है 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कितना है? A है। तो ये वाली जितना लेंथ होगी, ये जितना लेंथ होगी उतना ही लेंथ ये भी तो होगा यहां से यहां तक, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट फोकस से पैराबोला पर लेंगे तो पैराबोला पे डायरेक्ट तक की लेंथ वही होगी। अगर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस a है और तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस a होगी, तो अगर m और p की डिस्टेंस देखा जाए, m और p की डिस्टेंस, तो 2a के इक्वल होगी। mp इक्वल टू 2a, जो कि mp जो mp ये किसके इक्वल होगा? pf के इक्वल होगा, इक्वल टू pf, यानी कि pf जो है 2a के इक्वल होगा। अगर pf 2a के इक्वल है तो ये भी तो नीचे 2a होगा, यानी कि अगर इसे हम pc मान लें तो ये वाली जो लेंथ हो गई लेटस रेक्टम की 2a और 2a 4a हो जाएगी कि नहीं? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ इक्वल टू 4a, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगी 4a के इक्वल होगी। तो आगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला के बारे में देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है?
अब बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में हम देखना जा रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है एक्चुअली। तो इसके 4 और स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक पैराबोला बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम ये एक्सिस बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर हम इसे ओरिजिन ले लें, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो मुंह है पैराबोला का माउथ इसी साइड में ओपन होगा, इधर भी तो ओपन हो सकता है, इधर भी तो ओपन हो सकता है, इधर भी हाँ हो सकता है, बट उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पैराबोला एक इस साइड में राइट साइड में, तो ये कहलाएगा राइट हैंडेड पैराबोला। अगर यही पैराबोला इस साइड में इस तरीके से होता तो ये पैराबोला लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर पैराबोला कुछ इस तरीके से होता तो ये क्या कहलाता, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि नीचे की तरफ खुला हुआ डाउनवर्ड पैराबोला। और इस तरीके से होता तो अपवर्ड, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। अगर इस राइट साइड में मुंह ओपन माउथ ओपन है तो इसको कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर डाउन में है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड ऊपर है तो अपवर्ड पैराबोला। तो आइए इसमें हम इक्वेशन के बारे में देखते हैं, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसका जो फोकस होता है, यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लें और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट फोकस ले लें, तो इस फोकस को a, 0 से डिनोट किया जाता है। अगर ये वाली लेंथ a है तो ये वाली भी तो लेंथ a होगी, बट ये क्या है, ये इस माइनस के एक्सिस में है तो माइनस के साइड में होगा। इधर का जो a होगा वो माइनस का होगा, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा x इक्वल टू माइनस का a होगा। तो अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, यहाँ पे हम P ले लें और इस लाइन को लाके हम डायरेक्ट्रिक्स दें यहाँ पे इस पॉइंट पे। इस B पॉइंट को हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को B मान लिया गया तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस a, y। और इसको हम अगर इस वाले पॉइंट को x, y ले लें, ये तो है ही a, 0। अब अगर हम देखें बिटवीन BP एंड PF will be equal, B इक्वल टू PF, ये डिस्टेंस क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अगर इक्वल हो तो दो बिंदुओं के बीच का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यहाँ पे उस फार्मूले को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का अंडर रूट में होता है ना, तो अंडर रूट बनाओ। अगर हम इसे x2 मान ले और इसे x1 मान ले तो x2 माइनस x1, तो x माइनस और माइनस विल बी प्लस a का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ पे y और y है, y माइनस y 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू अभी PF के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन PF। अगर हम इसे x2 ले लें और इसे x1 ले लें तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस a का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, तो y1 0 है, y का होल वर्ग हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का y स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर पे ये कैंसिल हो जाएगा और 2ax इधर 2ax आएगा तो 4ax इक्वल टू y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब x पॉजिटिव, पैराबोला राइट हैंडेड है तो ये वाला इक्वेशन होगा। इसी तरह से अगर पैराबोला यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड होता, पैराबोला लेफ्ट हैंडेड होता तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव होती, x माइनस हो जाता, y इक्वल टू माइनस का 4ax। सेम इसी तरीके से अगर पैराबोला अपवर्डेड इस तरीके से होता, अपवर्ड पैराबोला, अगर अपवर्ड पैराबोला होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है,
तो हो जाएगा प्लस का 4ay। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता इस तरीके से तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे यहाँ से पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं इसके आगे वाले वीडियो में इसी ही क्वेश्चन पे, पैराबोला पे ही न्यूमेरिकल जो भी एग्जाम्पल और बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा हो तो हमारा सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे। फिर अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ इसी पैराबोला पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। तो जय हिंद दोस्तों।